वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासत के अवाम और किसान मरकज़ के साथ लड़ने तैयार हैं और इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने भी तैयार हैं। रियासत से मुकम्मल धान की खरीदारी के मसले पर नई दिल्ली के तेलंगाना भवन में टीआरएस पार्टी की जानिब से मुनक्किदा एक रोज़ा धरने से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने धान की खरीदारी के मसले पर मरकज़ को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकज़ धान की खरीदारी पर 24 घंटे के अंदर फैसला करे, बसूरत दीगर किसानों के साथ मिलकर हिकमत अमली तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में किसान भिखारी नहीं है। चंद्रशेखर राव ने धान की खरीदारी के लिए कौमी सतह पर एक पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर मरकज़ तमाम रियासतों के लिए एक पॉलिसी नहीं बनाती है तो किसान सड़कों पर आ जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने मोदी और पीयूष गोयल से कई मरतबा अपील की कि धान की खरीदारी की जाए, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। तेलंगाना से तकरीबन 2000 किलोमीटर दिल्ली में वो भूख हड़ताल और धरना देने के लिए मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इतनी दूर आकर धरना देने के लिए कौन जिम्मेदार है। किसान उमड़ पड़े हैं रोडों पे करंट का मांग करते हुए। सारे हिंदुस्तान परेशान है, लेकिन मैं फख्र से कह सकता हूं एक ही तेलंगाना राज्य है जहां हर किसी को 24 घंटा उत्तम दर्जे का पावर दिया जाता है। और खास तौर पर आपने अपने भाषण में जो कहा, किसानों के लिए 24 घंटा मुफ्त करंट देने वाला एक ही एक राज्य है हिंदुस्तान में, तेलंगाना राज्य। हमारे तालाबें भर गई, बिजली सही हुई, 30 लाख बोर काम करने लगे, हमारे पैदावारी लाजमी है बढ़ेगी। और पीयूष गोलमाल कहते हैं, भाई क्या चमत्कार किया तेलंगाना ने। हां किया जी, चमत्कार ही किया। अगर आप नहीं समझेंगे हम क्या करेंगे। जब हमारे पार्लियामेंट के नेता माननीय केशव राव जी राज्यसभा में सवाल उठाए, वो तो उनको ना समझ करार दे रहे थे। मैं पूछ रहा हूं पीयूष गोयल जी, ना समझ कौन है? हमारे केशव राव जी है, ये आप खुद में ना समझ है। कौन ना समझ है? ऐसे बातें, इतने अहंकार कहां से आए आपको? क्यों ऐसी बातें करते हैं? हां चमत्कार हुआ जी। मैं कहता हूं एक मुख्यमंत्री होने के नाते 2014 और 2022 का तुलना करके देखे, तेलंगाना में सिंचाई, तेलंगाना के कृषि क्षेत्र में 1 करोड़ की बढ़ोतरी आई, 1 करोड़ एकड़ की बढ़ोतरी आई। देश के प्रधानमंत्री सच्चे, अच्छे, ईमानदार, प्रजा प्रेमी प्रधानमंत्री होते। ये तेलंगाना किसानों ने जो काम किया है, ये सराहनीय काम है, प्रशंसनीय काम है। धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए कल दिल्ली में होने वाले एहतजाज में शिरकत के लिए शमशाबाद एयरपोर्ट से वज़रा श्रीनिवास यादव, पुवाड़ा अजय कुमार, अरकान असम्बली सुभाष रेड्डी, वेंकट वीरैया रवाना हुए। रामनवमी के सिलसिले में सईदाबाद की रेड्डी बस्ती में बीजेपी कायदीन ने जुलूस में हिस्सा लिया। जुलूस के मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था। बीजेपी के रुकन असम्बली ईटाला राजेंद्र के अलावा साबिक एमएलसी रामचंद्र राव ने भी खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। శ్రీరాముని కళ్యాణ ఉత్సవం భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి వాడలలో ఘనంగా జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఇవాళ సైదాబాద్లో శ్రీరాముని కళ్యాణ ఉత్సవం తర్వాత సాయంత్రం బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఊరేగింపు ఈరోజు ఈ ప్రాంత వాసులు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు, ప్రజల విశ్వాసాలు కాపాడేటువంటి కర్తవ్యం ప్రభుత్వాల మీద కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రజల విశ్వాసాలకి, ప్రజల నమ్మకాలని ఇవాళ మళ్ళీ ఒకసారి ప్రజలందరూ కూడా ఈ శ్రీరాముని కళ్యాణోత్సవం సందర్భంగా ప్రజలందరినీ కూడా ధర్మం వైపు, న్యాయం వైపు, ప్రజల్ని ప్రజాహితం వైపు నడిపే క్రమంలో తోడ్పాటు అందిస్తాయని చెప్పి మేము నమ్ముతా ఉన్నాం. రాబోయే కాలంలో
ఈ ఉత్సవాలని రాబోయే తరాలకు గొప్పగా అందించాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి. ज्योतिराव फुले की योम पैदाइश तकरीब ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर्स में मनाई गई। कमिश्नर डीएस लोकेश कुमार ने उनके पोर्ट्रेट पर फूल निछावर किए और उनकी खिदमत को याद करते हुए उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कमिश्नर लोकेश कुमार ने पसमानदा तबक़ात की तरक्की बिलखुसूस पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों की तालीम के सिलसिले में ज्योतिराव फुले की खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि फुले समाजी जहदकार के साथ साथ एक समाजी मुसल्लह भी थे जिन्होंने ज़ात पात से पाक माशरे के लिए काम किया। पसमानदा अफराद के लिए वो उम्मीद की किरण थे। फुले एक मिसाली शख्सियत थे जिन्होंने अपने तौर पर स्कूल शुरू किया था ताकि हर किसी को तालीम फराहम की जा सके। उन्होंने फुले को एक अजीम इंसान करार दिया। रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा पुरअमन रही। असल जुलूस का आगाज़ सीताराम बाग मंदिर से हुआ और इसका अख्ताम कोठी पर हुआ। जुलूस ने मंगल हाट, जुमेरात बाज़ार, चूड़ी बाज़ार, बेगम बाज़ार, सिद्दी अंबर बाज़ार और कोठी इलाकों का अहाता किया। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया। इसी दौरान सिद्दी अंबर बाज़ार मस्जिद के करीब जुलूस तकरीबन 17 मिनट तक रुका रहा। इस वक्त मस्जिद में तरावी जारी थी। जिसने महाराणा प्रताप से लड़ा, लेकिन मेरे महाराणा प्रताप ने उसके छक्के छुड़ा दिए। छोटा सारा भाई है, बहुत पुकारता था, 15 मिनट का टाइम पूछता था, 1999 कहता था। अरे वो नामर्द कहने वाले कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा है कि रामनवमी शोभा यात्रा जुलूस के सिलसिले में सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए थे। उन्होंने आज सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड के सबब गुज़िश्ता 2 साल से ये जुलूस नहीं निकाला जा सका। जुलूस के सिलसिले में पुलिस की जानिब से वसी बंदोबस्त किया गया था। उन्होंने कहा कि जुलूस पुरअमन रहा। 7,000 मुलाजमीन पुलिस को तैनात किया गया था। इनमें 6,000 सिटी पुलिस और 1,000 ओहदेदार दीगर अजला से शहर आए थे। जॉइंट कमांड कंट्रोल सेंटर में दीगर महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जुलूस के रास्तों पर लगे 1200 कैमरों के जरिए जुलूस पर नज़र रखी जा रही थी। इस मरतबा पुलिस ने 2 ड्रोन्स की खिदमत भी हासिल की थी। श्री राम नवमी शोभा यात्रा का जुलूस 1:30 बजे आज निकला है सीताराम बाग से। उस आप सबको पता है सीताराम बाग से निकल के वो गांधी स्टैचू, बोईगोड़ा कमान, गांधी स्टैचू, उसके बाद जुमेरात बाज़ार, बेगम बाज़ार, बर्तन बाज़ार, बेगम बाज़ार, छतरी, उसके बाद सिद्दी अंबर बाज़ार, उसके बाद गौलीगुड़ा, फिर वहाँ से आंध्रा बैंक से कोटी से होते हुए बड़ी चौड़ी की तरफ जाकर वहाँ से हनुमान व्यायामशाला में जाती है ये जुलूस। ये साल देखा गया है कि 2 साल कोविड की महामारी की वजह से ये जुलूस निकाला नहीं गया था। तो ये बार काफ़ी जोश के साथ ये जुलूस को निकाला जा रहा है। तो इसके लिए हम एक हफ्ते से इनसे सबसे बात कर रहे हैं, उत्सव कमेटी वालों से। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम यहाँ से निकालेंगे, वहाँ से निकालेंगे, पर उनको कहा गया है कि
आप नए नए प्रोसेशंस ओनली लोकलाइज करके वहाँ पर करना है, और उन्होंने बात मानी है। और हाई कोर्ट के द्वारा जो नए जुलूस का परमिशन आया था वो तप्पा चबूतरा और ये बेगमपेट एरिया में, वो भी हमने सक्सेसफुली उसका बंदोबस्त कंप्लीट कर दिया है। वो जुलूस भी ख़त्म हो गए हैं। तो अभी इस समय शाम में 5:30 बजे हैं। तो ये हेड ऑफ़ द प्रोसेशन बेगम रज़ा छतरी तक पहुंचा है, और पीछे का हिस्सा जो है वो अभी वहाँ नेहरू स्टैचू के पास है। तो ऐसा कोई समाचार नहीं है, ऐसा कोई मूड भी नहीं है जो आवाम में जो शांति और अमन का जो है वातावरण है वो सब अच्छा है, और कोई ऐसे रूमर्स भी नहीं है, कोई किसी के तरफ कोई वो भी नहीं है। तो ये बहुत सक्सेसफुली हो जाएगा। हम सब ऑफिसर्स पूरे बहुत मेहनत किए हैं एक हफ्ते से। पूरे 7,000 लोग पुलिस वाले यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। 6,000 सिटी पुलिस के, 1,000 ऑफिसर्स और मैन बाहर के ज़िलों से आए हैं। उनके लिए भी रहने के लिए, खाने के लिए हम सहूलत सब किए हैं। और यही नहीं, जॉइंट कमांड कंट्रोल सेंटर में आज पूरे दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी अफसरान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। वाटर वर्क्स हो या GHMC हो या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, RTC हो, पूरे डिपार्टमेंट्स के अधिकारी यहाँ पर हैं। यहाँ पर पूरे कैमरास जो हैं रास्ते में करीब 1200 कैमरा जो रूट्स में हैं, हम वो पूरे लाइव हैं, सब चल रहे हैं। ये बार हमने 2 ड्रोन भी लगाए हैं। हवा से हमको बताया जा रहा है कि पर जुलूस में कोई गैप है या नहीं, उनको नज़दीक करने के लिए, या आजू बाजू के रास्तों में क्या हो रहा है, इसके बारे में सब कुछ इंतज़ामात जो हैं अच्छे तरीके से किए गए हैं। और ये सब शोभा यात्रा जो है बहुत अच्छी तरीके से अभी चल रहा है। धन्यवाद। शहर में पुलिस ने बाज़ नौजवानों को हिरासत में ले लिया जो रात में सड़कों पर बाइक रेसिंग और ख़तरनाक स्टंट्स कर रहे थे। चादरघाट, मादनापेट और दीगर इलाकों की मसरूफ़ सड़कों पर ये बाइक रेसिंग की गई। इनकी बाइक रेसिंग और ख़तरनाक करतबबाजी से राहगीरों के साथ साथ मुकामी अवाम खौफजदा हो गए, जिन्होंने पुलिस को चौकस किया। पुलिस ने वहां पहुंचकर मुख्तलिफ मकामात पर लगे CCTV कैमरों के फुटेजेस का जायज़ा लेकर बाइक रेसिंग करने वाले नौजवानों को पकड़ लिया। पुलिस ने उनके वालिदैन को तलब करते हुए उनकी मौजूदगी में उनकी काउंसलिंग की। आवाम ने पुलिस पर जोर दिया कि वो रात के औकात में सड़कों पर इस तरह की सरगर्मियों को रोकने के लिए इक़दामात करे। कॉलेज के हॉस्टल में एक तालिबा ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या मेडचल के इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में पेश आया। इस तालिबा की शिनाख्त 19 साला स्वातिका के तौर पर की गई है, जो अपने कमरे में सीलिंग फ़ैन से फांसी पर लटकती हुई पाई गई। कॉलेज के इंतज़ामिया ने इस सिलसिले में पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया और उसकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए करीबी सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है। पुलिस साथ ही इस इंतहाई इक़दाम की वजूहात भी मालूम करने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश की नई काबीना को कतई शक्ल दे दी गई है। नई काबीना के 25 अरकान की फहरिस्त जारी कर दी गई है। वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने अपनी नई काबीना में समाजी तवाज़ुन को बरकरार रखने की कोशिश की है। इनमें BC, SC, ST और अक़लियती ग्रुप्स को अव्वलीन तरजीह दी गई है। नई काबीना में अमरनाथ, D. राजा, बोत्सा सत्यनारायण, राजन्ना दोर्रा, धर्मन्ना प्रसाद राव, अप्पला राजू, जोगी रमेश, अंबाटी रामबाबू, K. सत्यनारायण, D. वनीता, K. नागेश्वर राव, M. नागार्जुना, मुतियाला नायडू, V. रजनी, K. गोवर्धन रेड्डी, अजमत बाशा, रामचंद्र रेड्डी, B. राजेंद्र रेड्डी को जगह दी गई है। साथ ही P. विश्वरूप, G. जयराम, R. K. रोजा, U. चरण, तिप्पा स्वामी, C. वेणुगोपाल और नारायण स्वामी भी नई काबीना में शामिल होंगे।
भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने मरकज़ी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। उन्होंने धान की खरीदारी के मसले पर दिल्ली के तेलंगाना भवन में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के धरने में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए दिल्ली में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के एहतजाज को देखकर दुख होता है। मरकज़ी हुकूमत को इस पर शर्म आनी चाहिए। अगर मरकज़ी हुकूमत पूरे मुल्क से धान की खरीदारी की यकसा पॉलिसी पर अमल नहीं करेगी तो इससे किसानों को काफ़ी नुकसान होगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत आवाम की ज़िंदगियों के साथ सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि तरक्की के बजाय मरकज़ी हुकूमत मजहबी सियासत कर रही है और फ़िरक़ेवाराना फसादात में मुलव्विस हो रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ी हुकूमत हिंदुओं और मुसलमानों में फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी में रुकावट पैदा करने की भी कोशिश कर रही है। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ट्रेन के जरिए जिला कुतगलम के दौरे पर पहुंची। एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश्वरलू और दूसरे अहदेदारों ने गवर्नर का खैर मकदम किया। जिला कलेक्टर और सुप्रीडेंट पुलिस इस मौके पर मौजूद नहीं थे। गवर्नर ने अपनी आमद के फौरी बाद भद्राचलम के लिए रवाना हो गई और वहां उन्होंने एक मंदिर में पूजा की। वो दमापेट मंडल में मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करेंगी। रियासती हुकूमत ने गवर्नर के लिए हेलीकॉप्टर फराहम करने से इनकार कर दिया था। चुनाचे गवर्नर ट्रेन के जरिए कुत्तागुड़म गई। साउथ सेंट्रल रेलवे ने गवर्नर के लिए खुसूसी कोच का इंतजाम किया था। बीजेपी के रियासती सदर पंडित संजय ने दारुल हुकूमत दिल्ली में टीआरएस के एहतजाजी धरने प्रोग्राम पर शदीद तनकीद की और कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपनी सियासी फवायद के लिए ये ड्रामा रचा रहे हैं। बीजेपी ने टीआरएस के जवाब में हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर भी धरना मुनक्किद किया। पंडित संजय ने अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत धान का अपना हिस्सा खरीदना नहीं चाहती, उल्टा मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है। पंडित संजय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर या तो रियासती किसानों से धान खरीदें या फिर अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाएं। రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ సంక్షోభం ఏర్పడింది। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఉన్నారు। ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచినావు, రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు పెంచినావు, కరెంటు ఛార్జీలు పెంచినావు। ఇవాళ 10వ తారీఖు వస్తుంది, కనీసం జీతాలు ఇవ్వలే ఇప్పటివరకు కూడా నువ్వు జీతాలు ఇవ్వలే, పెన్షన్లు ఇవ్వలే, ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు। ఈ నెల ఫస్ట్ తర్వాత కరెంటు బిల్లులు చూసి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు గుండెపోటు వచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చింది। కాబట్టి ప్రజల దృష్టి మళ్లించడానికి ఇలా ప్యాడీ పేరుతోని ఢిల్లీకి పోయిన మూర్ఖుడు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి। చెప్పాలి, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జీతాలు ఇయ్యలేని పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎందుకు వచ్చిందో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చెప్పాలి। జీతాలు ఎందుకు ఇస్తున్నాడో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చెప్పాలి। ఇలా సీట్లు కొంటావు, ఓట్లు కొంటావు, పైసలతో కోట్ల రూపాయలు పెట్టి పక్కపాటి ఎమ్మెల్యేలను కొంటావు, భూములు కొంటావు। కానీ తెలంగాణలో తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతులను ధాన్యం కొనడానికి నీకున్న ఇబ్బంది ఏందో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చెప్పాలి। ఎగబడ్డాడు, బాగా కమిషన్లకు ఎగబడ్డాడు, కమిషన్ల రుచి మరిగిండు, ఇలా పేదల రక్తం వాసన మరిగిండు। ఇలా అందుకే తెలంగాణ రాష్ట్రం రైతులు తీసుకుపోయి బ్రోకర్ల చేతిలో పెట్టి వాళ్ళను హరిగోస పెట్టడానికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు। డిస్ప్లే పెట్టినాడు, ఒకటి డిస్ప్లే పెట్టి బండి సంజయ్ కిషన్ రెడ్డి గారు ధాన్యం కొంటానని ఎందుకు కొంటాడనట। అరే చోటలారా సన్నాసులారా, కొంటానది మేమే, కొనేది మేమే। నీ ముఖ్యమంత్రి గల్లబట్టి అడుగు, 7 సంవత్సరాల నుంచి నీ ముఖ్యమంత్రి ఏం బీకిండు, ఏం కోతలు కోసిండు। सऊदी अरब हुकूमत ने 65 साल से जायद की उम्र के आज़मीन को हज वीज़ा न देने का फैसला किया है। चुनांचे अब 65 साल से 70 बरस की उम्र के आज़मीन के लिए मुख्तस हज कोटे को बर्खास्त कर दिया गया है। रियासती अक़लियती उम्र के मुशीर AK खान ने मीडिया को बताया कि आज़मीन हज की नई दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं और 22 अप्रैल दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख होगी। AK खान ने बताया कि आज़मीन हज का पहला काफिला इस साल जून के पहले हफ्ते में रवाना होगा। सबसे पहले रमज़ान करीम की मुबारकबाद तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के जानिब से पेश करना चाहूँगा। इस साल यानी कि 2022 का हज सीज़न जो है, इसमें सेंट्रल हज कमेटी से नए इंस्ट्रक्शंस हासिल हो चुके हैं। इनमें कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ किए गए हैं। इससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस थे
अगर उससे हम लोग कंपेयर करके देखें तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। सबसे पहले 65 ईयर्स यानी कि 65 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो भी आज़मीन हज हैं उनको उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, यानी कि 65 ईयर्स से जो एज ज़्यादा होती है वो इस साल हज के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनके एप्लीकेशंस भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। और सऊदी हुकूमत की तरफ से जो ये इंस्ट्रक्शन है कि किसी हालत में 65 प्लस को नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, आलम भर में जितने भी ममालिक हैं सबके लिए यही इंस्ट्रक्शन है। और दूसरी बात, अब ये भी हो सकता है कि कोई ख़वातीन आज़मीन हज होते हैं वो 65 के कम एज वाले होते हैं, मगर अगर उनके महरम 65 ईयर से उनका एज और ज़्यादा है तो ये जो ओरिजिनल एप्लीकेशन होता है आज़मीन हज का वो भी कैंसिल होता है। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर लिए हैं फिर भी वो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। महरम भी शर्त है कि महरम भी 65 से कम होना चाहिए और साथ ही साथ आज़मीन हज का एज भी 65 से कम होना चाहिए। ये सबसे बुनियादी चेंज है इससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस थे उसके मुकाबले। और इसके साथ ही साथ क्योंकि कोविड का सिचुएशन था उसमें बेहतरी तो आई है, मगर ये नहीं कह सकते हम लोग के पूरे तरह से इसका ख़ात्मा हुआ है। तो इसलिए सऊदी हज डिपार्टमेंट के जानिब से ये इंस्ट्रक्शन भी है कि डबल वैक्सीनेशन जो सऊदी में एक्सेप्टेड हैं वैक्सीन्स, यानी कि हमारे पास जो दो वैक्सीन ही यूज़ करे थे हम लोग इधर तेलंगाना में, कोवैक्सीन था, कोविशील्ड, ये दोनों एक्सेप्टेड हैं। और इसके आगे कोई दूसरा वैक्सीनेशन मैं तो नहीं समझता कि कोई करे होंगे। इसके अलावा अगर कोई दूसरे वैक्सीनेशन करे हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी चेक करना होगा आपको, क्योंकि सऊदी हुकूमत जो वैक्सीन्स को अलाउ करेगी उसी के तहत वैक्सीनेशन होना चाहिए और सिर्फ वो जो वैक्सीनेट होते हैं उन आज़मीन हज को ही वहाँ पे अलाउ किया जाएगा। तो ये एक है। और इसके साथ ही साथ यहाँ से रवानगी के 3 दिन पहले यानी कि 72 आवर्स के अंदर RT-PCR टेस्ट कंपलसरी है। एक ऐसा वक्त जबकि मरकजी और रियासती हुकूमतें धान की खरीदी के मामले को लेकर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ हैं। तेलंगाना कांग्रेस ने मंगल 12 अप्रैल को RD ऑफिस इख्तियार पर 10 बजे दिन एक बड़ा धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है। कांग्रेस के रुकने कानून साज कौंसल T. जीवन रेड्डी इससे खिताब करेंगे। ఏ వ్యవసాయం రెండో పంట రబీ పంట ఉందో ఏ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైతాంగం మనోభావాలతో చెలగాటలాడుతున్నావో ఇవాళ వాళ్ళ మెడలు వంచే విధంగా చెప్పంటారు, వాళ్ళ మెడలు వంచే విధంగా ఇవాళ మీరు ఢిల్లీ ఉద్యమంతో ఏం చేస్తారో ఏమో చూద్దాం. రేపు ఒకవేళ మీరు ఇవాళ ఈ ఉద్యమం మీ ఏదో కూర్చుంది కదా, రేపు 12th నాడు ఏదైతుందో వీళ్ళ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు జగిత్యాల శాసనసభ నియోజకవర్గ స్థాయిలో, అంటే వాస్తవంగా రాష్ట్రంలోని అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాలలో ఈ విధమైనటువంటి ఒక ధర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడానికి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ పిలిపించింది. 2 साल के वक्फे के बाद रियासती हुकूमत माह रमज़ान मुबारक के मौके पर गरीब मुसलमानों के लिए मलबूसात के जोड़े पर मुश्तमिल तोहफे तकसीम कर रही है। रेड रोज फंक्शन हॉल में मुनक्किदा एक तकरीब में 1,50,000 से ज़ायद पैकेजेस GMC हदूद के लिए रवाना किए गए। वक्फ बोर्ड के CEO शाहनवाज कासिम की निगरानी में अजला को तहाइफ भेजने का काम रमज़ान के पहले हफ्ते से ही शुरू हो गया है, क्योंकि बाद अजला से शिकायत मिली थी कि उन्हें पैकेजेस ताखिर से वसूल हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्तकिल में तकसीम करने में दुश्वारी पेश आ रही है। तेलंगाना गवर्नमेंट की मेहरबानी से रमज़ान शरीफ को जो कपड़े बांटा जाता है हर मस्जिद के अंदर पूरा तेलंगाना का मुसलमान इंतज़ार करता है, जिसमें से मैं 116 अल्लाहपुर कारपोरेटर सबिया बेगम गौसुद्दीन माधवराव कृष्णा MLA कृष्णा राव के वार्ड से मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पास अल्लाहपुर वार्ड में 22 मस्जिद है, जिसमें से हमारे पास 2 मस्जिद के कपड़े मिले हैं, जिसका नाम है महबूबिया और जिसका नाम है वेरा, और भी मस्जिदों को बाकी है। मेहरबानी हमारे साहब लोगों के अगर दिए तो कपड़े वो लोगों को भी गरीबों को बांटेंगे थोड़ा।
आंध्र प्रदेश काबीना में बड़े पैमाने पर अदल-बदल किया गया। चीफ मिनिस्टर ने नए 13 अरकान को काबीना में शामिल किया है, जबकि साबिका काबीना के 11 अरकान को बरकरार रखा गया है। काबीना की तश्कील जदीद जात पात की बुनियाद पर अमल में आई है। 10 से जायद उम्मीदवारों का ताल्लुक पसमानदा तबकात से है। सीनियर लीडर धर्मा प्रसाद राव को काबीना में जगह दी गई है और उन्हें सीनियर वजीर का दर्जा मिला है। गवर्नर विश्वा भूषण हरिश्चंद्र ने दारुल हुकूमत अमरावती में वाक़ सेक्रेटेरिएट के करीब मुनक़िदा एक आम तकरीब में काबीना अरकान को हलफ दिलाया। चीफ मिनिस्टर के बशमूल काबीना में 2 अरकान का ताल्लुक अक़लियती तबके से है, 5 का ताल्लुक दर्ज फहरिस्त अक़वाम से और 1 का ताल्लुक दर्ज फहरिस्त कबाइल से है। काबीना में 4 खातून वज़रा हैं, जबकि साबिका काबीना में इनकी तादाद सिर्फ 3 थी। 26 के मुजबला 7 अजला को नई काबीना में नुमाइंदगी नहीं मिली। अदमत पाशा और के नारायण स्वामी को, जो साबिक में डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, नई काबीना में शामिल किया गया है। नई काबीना में शामिल वज़रा में बोसा सत्यनारायण, PRC रेड्डी, P विश्वरूप, A सुरेश, B राजेंद्र नाथ वगैरह शामिल हैं। फिल्म स्टार रोजा, जो 2 मरतबा MLA मुंतखब हो चुकी हैं, काबीना में इस मरतबा जगह हासिल करने में कामयाब रहीं। सीनियर लीडर अंबाटी रामबाबू को भी शामिल किया गया है, जिन्हें 2019 में काबीना में जगह नहीं मिली थी। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 861 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि 3 नई अमवात हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत ने बताया कि कल इतवार को एक दिन में 2,71,211 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। इस तरह अब तक 89 करोड़ 41 लाख अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। हुकूमत ने बताया कि उसके पास अभी भी कोविड-19 वैक्सीन के 18 करोड़ से ज़ायद डोजेस दस्तियाब हैं।